बाप बेटा और रूल कुद्दस के नाम से आमीन। मैं आज शाम आपको अपने सारे बहनों को भाइयों को नूर आलम मेमोरियल चर्च की तरफ से आपको सलाम पेश करता हूँ। नूर आलम मेमोरियल चर्च ये जो है ये द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये खुदा यीशु मसीह की मिनिस्ट्री है। हम यीशु मसीह के लिए काम करते हैं। हम यीशु मसीह का कलाम जो है वो हम सारे लोगों तक पहुंचाते हैं। और आज की शाम मैं आपके सामने खुदावंद का कलाम पढ़ना चाहता हूँ। ये एक खुदा का कलाम जो है ये हज्जी नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 8 और 9 आयत जो है मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, खुदावंद फरमाता है। और तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल फाज फरमाता है, क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान पड़ा है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है। खुदावंद के इस कलाम पर उसकी बरकत हो। बहनों और भाइयों, मैं आपकी तवज्जो जो है ये आज के कलाम जो खुदावंद यीशु मसीह का कलाम है आपकी तरफ लाना चाहता हूँ कि खुदावंद आज शाम आपको क्या फरमा रहा है। खुदावंद का ये कलाम है कि मेरा घर वीरान पड़ा है। ये ऐसी बात क्यों है? इसलिए कि हम लोग जो हैं इस दुनिया में रहते हैं, हम अपने ही कामों में लगे हैं और हमारे सामने खुदावंद का हुक्म कोई भी नहीं। मैं आप सबकी तवज्जो जो है वो आपकी तवज्जो जो है खुदावंद के 10 हुक्मों तक ले जाना चाहता हूँ कि 10 अहकाम हमें क्या फरमाते हैं। वहाँ 10 अहकाम हमें फरमाते हैं कि तू सब्बत के दिन को पाक मानना। यही बात जो है ये खुदावंद का हुक्म है। दूसरे अहकाम हम जो दुनिया में रहते हैं हम उसमें मान रहे हैं, उन हुक्मों पर चलते हैं, लेकिन याद रखें कि खुदावंद के हुक्म भी हैं। खुदावंद के जो हुक्म हैं वो रूहानी कलाम है। खुदावंद का जो हुक्म है वो सारे आसमान से हैं, और अगर हम इन हुक्मों पर नहीं चलते तो समझ लें कि हम खुदावंद के खिलाफ चल रहे हैं। आज हज्जी नबी जो ये बात फरमा रहा है कि खुदावंद जो ये फरमाता है कि मेरा घर वीरान पड़ा है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो। ये खुदावंद का कलाम है। पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो। मेरे बहनों और भाइयों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो आम लकड़ी मिल रही है हमें, ये आपको पता है कि ये लकड़ी इसके अंदर जो है वो कीड़ा भी लग सकता है। ये लकड़ी जो है पायदार नहीं हो सकती है, ये अच्छी लकड़ी नहीं है। लेकिन खुदावंद का ये जो हुक्म है हमें इसको देखना होगा, मानना होगा, इस पर चलना होगा, क्योंकि पहाड़ों पर जो लकड़ी होगी वो लकड़ी नहायत अच्छी होगी। वो लकड़ी जो होगी उम्दा होगी, उसमें कोई खराबी नहीं होगी। तो इसलिए खुदावंद का ये हुक्म है कि हम पहाड़ों से लकड़ी लाएं। एक और बात जो समझ में आती है कि चलें आज हम देखते हैं कि हमने पहाड़ों पर जाना है। तो पहाड़ों पर अगर लकड़ी लेने जाना है तो हमको सोचना होगा कि हम क्या करें। तो उसके लिए सारे इंतज़ाम जो हैं हमें वो करने होंगे। हमें बहुत बड़े बड़े रस्से लाने होंगे, हमें कुल्हाड़े लाने होंगे, हमें जितनी भी उसके लिए चीज़ें हैं उनको लकड़ी काटने के लिए वो सारी चीज़ों का इंतज़ाम करना होगा। इसके बाद आप सब जानते हैं कि पहाड़ कितनी बुलंदी पर हैं, उन पर जाना जो है कितना मुश्किल है। ये सारे काम जो हैं ये याद रखें ये मुश्किल तो हैं, लेकिन खुदावंद का हुक्म है उसका घर तामीर करने पर। खुदावंद ने कहा है कि मेरा घर पहाड़ों से लकड़ी लाकर तामीर करो। बहनों और भाइयों, आज खुदावंद का ये जो कलाम है हमें ये बात जो हुक्म दे रहा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि क्या हम खुदावंद के इन हुक्मों को मानते हैं या नहीं मानते। ये आज हमें अपने पर गौर करना होगा। आइए मैं आपकी तवज्जो जो है फिर आगे लेकर जाना चाहता हूँ। लिखा, मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी, ये खुदावंद फरमाता है। अगर आप खुदावंद को खुश करना चाहते हैं तो आपको खुदावंद के हुक्मों पर चलना होगा। आज एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि ये बात आज हमारे खुदावंद की, ये जो हुक्म हमारे सामने है, इस पर चलना हमारा फर्ज है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, चर्च का मतलब क्या है। चर्च का मतलब कलीसिया है। कलीसिया का मतलब बिल्डिंग्स नहीं है, कलीसिया का मतलब लोग हैं उसके, आप उसके लोग हो। और खुदावंद का जो फरमान है वो लकड़ी से है। तो खुदावंद का ये जो आज यहाँ पर मीनिंग्स क्या है, चर्च का मतलब है कलीसिया, चर्च का मतलब बिल्डिंग्स नहीं है। और ये जो चर्च है वो उसके लोगों पर डिपेंड करता है। वो जो कलीसिया बनती है उसके लोग होते हैं, और खुदा के जो लोग हैं उसी से कलीसिया बनती है। आज हम देखते हैं कि खुदावंद का घर अगर बना है कोई किसी जगह भी, तो वहाँ पर लोग ही नहीं है। अच्छा, और भी एक एक्सपीरियंस की बात है कि कई लोग तो जो हम अपने अपने कामों में लगे हैं, कई कई लोग जो है अपनी ज़रूरियात के पीछे लगे हुए हैं, कई लोग जो ऑफिस में जा रहे हैं, बस घर आते हैं अपने कामों में लगे रहते हैं, टीवी पर लगे हैं, फिल्मों पर लगे हैं, वो अपनी कमाई पे लगे हैं, वो गाड़ी बाई करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या है कि उनको खुदावंद के हुक्म का इल्म नहीं है। खुदावंद इससे बहुत जो है वो परेशान है। हम उसकी आपकी तवज्जो मैं और उसकी आयत पर लेके जाना चाहता हूँ। लिखा है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि ये लोग अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक़्त नहीं आया। ये देखिए ये आयत क्या फरमा रही है, ये खुदावंद के कलाम में हजी नबी ही फरमा रहा है कि घर की तामीर का भी वक़्त नहीं आया। ये बातें जो है ये लोगों की हैं, हम जो दुनिया में लोग रहते हैं ये उनकी बातें हैं कि घर की तामीर का भी वक़्त नहीं आया। घर की तामीर जो है आप लोगों पर है। आप जो लोग हो, आपकी जो वैल्यू है, आपकी हैसियत पता कैसी है कि आपकी जिस तरह पहाड़ों की लकड़ी की वैल्यू है, पहाड़ों पर जो लकड़ी होगी वो बहुत वैल्यू रखती है, उसकी बहुत कीमत है, वो अच्छी है, उसके अंदर कीड़ा भी नहीं है। और इसी तरह खुदावंद के जो लोग हैं उनमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, वो अच्छे लोग होते हैं। और यही आज क्वालिटीज़ हमें पैदा करनी होगी। खुदावंद का घर जो है, अगर आपके सामने खुदा का घर है, उसको तामीर करने का आप पर आज हुक्म है। यही बात हम पर भी लागू है कि हम खुदावंद के घर को तामीर करें, खुदावंद के घर को आबाद करें। तो क्यों ना आज हम खुदावंद के घर तामीर करने के लिए अपने आज खुदावंद के सामने आज वादे अपने करें खुदावंद से। खुदावंद जो है उसका कान हमारी तरफ लगा हुआ है। आज खुदावंद जो है वो हमारे दिल की बात सुनना चाहता है। खुदावंद तो आपको बुला रहा है, क्या आपके कान खुले हैं? क्या आप उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं कि खुदावंद आज आपको बुला रहा है? और मेरा यही पैगाम है आज आपके लिए कि खुदावंद आपको, आपकी तवज्जो को अपने खुदावंद की तरफ लेके जाएं, खुदावंद की बात को सुने कि खुदावंद आपके लिए क्या फरमाता है। मे गॉड ब्लेस यू।